हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की हिंदी लेसन नंबर 4 आदर्श बदला सुदर्शन इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है उनके बारे में। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। उनकी सभी कहानियों में समस्याओं का समाधान आदर्शवाद से किया गया है। उनकी भाषा सहज, सरल, मुहावरेदार तथा पात्रानुकूल और प्रभावी है। ये तो यहाँ इनके बारे में दिया गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, प्रमुख कृतियाँ। विधा का परिचय, ये जो लेसन है उसके बारे में ये दिया गया है। ये कहानी है, हिंदी गद्य लेखन की एक प्रमुख एवं अत्यंत लोकप्रिय विधा है। हमें पता है सबको कहानी बहुत पसंद होती है। कहानी वह रचना होती है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित किया जाता है। ये पूरा आपको कहानी जो विधा है उसके परिचय के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे आपको कहानी जो है पूरी, ये स्टोरी जो है उसका ये पाठ का परिचय है, लेसन का परिचय है ये। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया, यानी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अपमान का बदला अपमान से ही हो यह जरूरी नहीं है। कभी कभी बदले सकारात्मक रूप में भी लिए जा सकते हैं। जैसे किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन दान देने की सीख इस कहानी में दी है। बचपन में ही तानसेन की क्रूरता के कारण अपने पिता को खोने वाला बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और आगरे की सीमाओं के अंदर गाने वाला अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए, इस निष्ठुर नियम को उड़वा देने की मांग रखता है। इस तरह वह संगीत का सच्चा साधक बनता है। इस पूरे लेसन का ये एक सार है। अब यहाँ पे जो टफ वर्ड्स हैं इंग्लिश हिंदी के, उसको यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी दिया गया है, क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको हिंदी ये जो हार्ड है तो उनको नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये टफ वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे आपको सिंपल हिंदी में भी दिया गया है प्लस इंग्लिश में भी दिया गया है। तो ये आप भी देख लीजिए। यहाँ पे मुहावरे, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे मुहावरे इसमें मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे देखो ये सारे मुहावरे हैं, आप देख सकते हो इसे। इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, मराठी के भी, इंग्लिश के भी, राइटिंग स्किल वगैरह सारे ही अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो। अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसे आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए पाठ का सारांश पूरा शॉर्ट में इसका पूरा समरी दिया हुआ है। साधुओं की एक मंडली आगरा शहर में दाखिल हुई। सुर ताल की परवाह किए बिना वे भजन गा रहे थे। सिपाहियों ने बंदी बनाकर अकबर के दरबार में ले गए। तानसेन की बराबरी न गा सकने के कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। केवल 10 वर्ष के एक बालक को बच्चा समझकर छोड़ दिया था। वह बच्चा जंगल में अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। तभी वहाँ बाबा हरिदास उसकी कुटिया में आए। उस बालक का नाम बैजू था। बैजू हरिदास जी के चरणों से लिपट गया और रोते रोते तानसेन से प्रतिशोध लेने की बात कहने लगा। बैजू के आंसुओं को हरिदास जी सह न सके और उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि वे उसे ऐसा हथियार देंगे जिसके जरिए वो अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। हरिदास जी ने बैजू से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने का वचन लिया। इन 12 वर्षों में बैजू बावरा राग विद्या में निपुण हो गया। हरिदास जी ने उसे अपनी सारी विद्या दे दी और उसे गंधर्व बना दिया। हरिदास जी ने बैजू से प्रतिज्ञा करने को कहा कि वह इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। बैजू को लगा उसके हाथ आए प्रतिशोध की छुरी की धार चली गई कि अब तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ दिन बाद बैजू आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोग उसके गाने पर मुग्ध हो गए थे। श्रोताओं का समूह उसके पीछे पीछे जा रहा था। तानसेन के महल के सामने उसने गाना बंद किया। तानसेन को उसने गान विद्या पर चर्चा करने की चुनौती दी। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई, दोनों में से जो भी हारेगा उसका जीवन जीतने वाले के हाथ में होगा। तो फिर दूसरे दिन वही होता है कि प्रतियोगिता के लिए लोग व्याकुल हो जाते हैं। तानसेन ने कुछ प्रश्न पूछे, उसके उचित उत्तर बैजू ने दिए। फिर बैजू ने गाना आरंभ किया। केवल मनुष्य नहीं, कुछ हरिण भी वहाँ पास आकर खड़े होकर सुनने लगे। बैजू ने जब अपनी फूलों की मालाएं उतारकर हरिणों को पहनाई तब उन्हें सुध आई और वे वन में चले गए। तब बैजू ने तानसेन से कहा, उन हिरणों को वापस बुला पाए तभी वे मानेंगे कि तानसेन राग विद्या जानते हैं, था नहीं। तानसेन हाथ में सितार लेकर गाने लगे। बहुत समय बीत गया परंतु हरिण नहीं आए। बचाव में उन्होंने कह दिया कि हिरण अचानक इधर आए होंगे, दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू फिर गाने लगा और हिरण बैजू का संगीत सुनकर फिर आ गए। बैजू जीत गया था, तानसेन हार गया था। दया की भीख मांगा था। तब बैजू ने बादशाह से उस निष्ठुर नियम को समाप्त करने की मांग की कि जो व्यक्ति तानसेन की जोड़िया बराबरी का संगीत विद्या में पारंगत ना हो उसे मरवा दिया जाए। यही तो उसने था ना नियम बनाया था, तो ये नियम हटाने को कहा।
सो बैजू ने तानसेन की जान नहीं ली, पर यह अवश्य कहा कि 12 वर्ष पूर्व जिस बच्चे की जान उसने बख्शी थी, वही बच्चा आज उसको गान विद्या में चुनौती देने आया था और उसके अहंकार को तोड़ने में सफल रहा था। अब जब आपको यहाँ पे स्टोरी पता ही चल गई है तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है क्वेश्चन के आंसर करना। देखो यहाँ पे दिया गया है फूल पेड़ के पत्ते, पक्षी पेड़ की शाखाएं। तब यहाँ पे देखो प्रकाश की जीत की खुशी में, तो फूल झूम रहे थे, तालियां बजाते थे, पेड़ के पत्ते पेड़ की शाखाएं खेलती थी, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। आपके लेसन में है तो ये इजी है। लिंग बदलिए तो साधु का हो जाएगा साध्वी, और यहाँ पे स्वामी का स्वामिनी, आदमी का औरत, बादशाह का। अच्छा यहाँ पे देखो दिया भी है मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को, इस कथन का तात्पर्य लिखिए। तो कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर होता है, इसलिए मन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सदा उसे सद्विचार और सकारात्मक लक्ष्य में व्यस्त रखना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो देखो इजी है। यहाँ पे व्यक्ति को गलत राह जाने पर संभावनाएं कम हो जाती हैं, इसीलिए इस खाली मन को बड़ी समझदारी के काम में उलझा देना चाहिए। किताबें पढ़ना, संगीत सीखना या सुनना, लिखना, सैर सपाटा आदि के ऐसे कार्य हैं जिनमें हम अपने मन एवं शरीर दोनों को व्यस्त रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे और मन को शांत रख पाएंगे। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो बैजू बावरा के गायन की विशेषताएं। तान में आश्चर्यमय मोहिनी थी, स्वर में जादू था, हवा सक जाती थी, पत्थर पिघल जाते थे। परिच्छेद में अब जो परिच्छेद दिया गया है उसमें से आपको शब्द युग्म ढूंढ के लिखना होगा। तो आपको पता है जिन वर्ड्स के बीच में इस तरीके से योजक चिन्ह दिखाई दे वही होते हैं हमारे शब्द युग्म। तो यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। और आपको पैराग्राफ तो दिया ही जाएगा, तो इसलिए ईजी है आपके लिए। अब यहाँ पे देखो, ये आप 5th स्टैंडर्ड से इस तरीके के क्वेश्चंस आप करते आए हो, तो कुछ भी हार्ड नहीं है। जीवन में गुरु का महत्व, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत स्टार्टिंग से 5वीं 6वीं 7वीं यानी 10वीं से भी देखें तो पूछा जाता है। 10वीं में 8th 9th में भी ये सारे क्वेश्चंस आते ही हैं, कॉमन है ये सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, गुरु के बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन नहीं। अब यहाँ पे वापस से पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, इसलिए मैं आपको समझा नहीं रही हूँ। व्याकरण मैं आपको समझा दूँगी। गद्यांश में आए शब्द युग्म सेम है, यहाँ पे वही क्वेश्चन है। जमीन, आसमान, गाते गाते, जिनके बीच में योजक चिन्ह अपने आपको दिखे वही है, ठीक है। मानवता की रक्षा के लिए दया का महत्व तो बहुत है, ठीक है। तो इसी से मानवता की रक्षा है। तो दया मनुष्य का धर्म है, जो कष्ट में है सहायता के लिए करा रहा है उसके प्रति दया दिखाना मनुष्य का कर्तव्य है। जो दुर्बल है यानी कमज़ोर है, आयु में अधिकार में कम है, उन पर दया अवश्य करनी चाहिए। दया वह गुण है जिसके सारे रोगियों की, दीन दुखियों का दुख दूर करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। इससे मानवता की रक्षा होती है। दया का दायरा यानी फैलाव इतना बड़ा होना चाहिए कि मनुष्य नहीं बल्कि पशु पक्षी कीट पतंग भी सम्मिलित, यानी कि हमें दया सिर्फ इंसानों पे ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों पे भी हमें दया दिखानी चाहिए। दूसरों के प्रति दया भाव रखने वाले हमें आत्मिक शांति मिलती है, यानी दया भाव रखने से हमें आत्मिक यानी मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है। ये इन लोगों के नाम दिया गया है कि दया धर्म के बल पर ही संसार में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। ऐसी महान विभूतियों का अनुसरण हम करें, अनुसरण यानी उन्हें फॉलो करें तो संसार में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। ओके, कभी कभी हम देखते हैं कि दया का अनुचित यानी बुरा गलत लाभ उठाया जाता है और हमारे मन में तब प्रश्न उठता है कि क्या दया करके मैंने सही किया था। परंतु न्याय करना तो ईश्वर का काम है, मनुष्य का काम तो दया करना है। तो ये आप मत सोचो कि मैं दया करूँगी, वो तो आपका धर्म है, ठीक है। धर्म निभाना ही है और वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है कि जिसके साथ अगर आपने सही किया, अगर उसने आपके साथ गलत किया तो वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। बैजू का सितार वादन का परिणाम, 4 परिणाम यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है। विलोम शब्द गहरा, छिछला, नवयुवक, वृद्ध, उस्ताद, शागिर्द, उचित, अनुचित, ये उसके उल्टे शब्द है यानी विलोम शब्द है। संगीत का जादू, इस विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखिए। सिंपल सी बात है, हम संगीत के बारे में हम जानते हैं कि पशु पक्षी, आपने स्टैंडर्ड इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि जो एक
रहता है, मतलब पौधा किस तरीके से संगीत सुन के उसकी तरफ झुकाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं संगीत ऐसा है कि संगीत के थ्रू लोग रो देते हैं, हंस देते हैं, भगवान भी खुश हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं लोग। तो ये इतनी शक्ति है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, हम किस तरह से सैड होते हैं तब भी हम गाने सैड सॉन्ग सुनते हैं, खुश होते हैं तो हम पार्टी सॉन्ग सुनते हैं। मतलब देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारा मूड जैसा होता है हम सॉन्ग सुनते हैं, और सॉन्ग भी हम सुनते हैं तो हमारा मूड भी वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट का ये रहा और ये सेकंड का ये रहा। वचन बदलिए, तरंग तो तरंगे, मालाएं तो माला, हिरन तो हिरन ही होगा, सीमा का सीमाएं, ये सब होगा। मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अहिंसा यानी किसी को दुख तकलीफ ना पहुंचाना, किसी को मारना नहीं, यानी नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, अहिंसा के बल पर ही उन्होंने, गांधी जी के बारे में बताया गया है कि वही तो थे सत्य अहिंसा के पुजारी, जिन्होंने सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह किया उन्होंने। असहकार यानी असहयोग आंदोलन, अनशन यानी कि उन्होंने क्या किया, असहकार यानी वो बिल्कुल भी असहयोग आंदोलन, उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, जैसा चाहते थे ब्रिटिश वैसा ना करना, उसको बोलते हैं असहकार। अनशन यानी कि जो बैठ जाते हैं धरने पे, अनशन वो। अहिंसक शस्त्र दुनिया को दिए, इन तीनों ने हमें सिखाया कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आंसर फर्स्ट का, सेकंड का ये हुआ। बारह वर्ष बीत जाने पर जगत में आया परिवर्तन, क्या क्या बदलाव आया जगत में, वो यहाँ पे। कई बस्तियाँ उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए, साधु, ये तो हुआ था। अच्छा, दास दासी, महाराज महारानी, नवयुवक नवयुवती। कृदंत रूप, ये प्रत्यय है, तो यहाँ पे देखो, देना तो देन या दान, चाहना तो चाहत, बढ़ना बढ़त, उतरना उतार। ये हमने देख लिया था, ऊपर में ही था। सच्चा कलाकार वही होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे देखो दिया गया, सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं है। अहंकार यानी घमंड, समर्पित यानी डेडिकेट करना, प्रभावित यानी इफेक्टिव, उसकी इबादत यानी पूजा करना, कला उसकी पूजा होती है। उसी का यहाँ पे और है। प्रसिद्धि यानी फेम, नेम, शोहरत यानी प्रसिद्धि, वही सेम चीज़ है। अहंकार पोषित होता है यानी बढ़ता है, और टफ वर्ड के मीनिंग तो यही है, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जिसकी वजह से दूसरों को हानि पहुंचे, बिल्कुल सही बात है। उत्कृष्ट, चरित्र को उत्कृष्ट यानी उत्तम, एकदम अव्वल दर्जे का। बौद्धिक यानी मेंटली, तर्क यानी लॉजिकली, कल्पना, इमेजिनेशन। ओके, तो जो टफ वर्ड है मैं उसको आपको बताते चलती हूँ, बाकी चीज़ें तो सिंपल है। व्यक्तिगत यानी पर्सनली, पर्सनल। आदर्श बदला, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आदर्श बदला, सही बात है, बदला ऐसा जो आदर्श हो, कि किसी का बुरा भी नहीं किया, आदर्श बदला। निष्ठुर, निष्ठुर यानी कि निर्दयी, क्रूअल। अनभिज्ञ यानी अनजान। आश्वासन देना यानी कि आश्वस्त करना, एक तसल्ली देना।
बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी, इस वाक्य को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखो दिया गया है वही चीज़ें जो हमने देखी थी समरी में, वही है यहाँ पे। मंत्र मुग्धवत यानी मंत्र मुग्ध हो गए, एकदम खो गए। सुधहीन, जिसको सुध ही नहीं रही। चौकड़ी भरना यानी जैसे वो कूदते हुए जाते हैं ना, जंप करते करते, वैसे उसको बोलते हैं चौकड़ी। बहुत सिंपल क्वेश्चन चैप्टर है और यहाँ पे इतना अच्छा ये चैप्टर है कि आपको वैसे ही क्वेश्चन के आंसर आप लिख लोगे, एक बार पढ़ लिए तो लिख लोगे। बस मात्राओं का ध्यान देना है आपको। यहाँ पे सुदर्शन जी का मूल नाम हमने स्टार्टिंग में ही देखा था और यहाँ पे 2021 में पूछा गया है ये उनका पूरा नाम, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। प्रेमचंद जी की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। अद्भुत रस, ये यानी कि जहाँ किसी की अलौकिक क्रियाकलाप अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय व आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। देखो यहाँ पे दिया गया है। श्रृंगार रस, जहाँ पे नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, यहाँ पे दिया हुआ है। शांत रस, ये सारी चीज़ें मैंने इसके पहले भी पढ़ाई हुई हैं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में है, तो उसे भी देख लेना आप। अब ये सारी चीज़ें तो हमने स्टार्टिंग में देखा। तूती बोला नहीं, अधिक प्रभाव होना। आजकल क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली की तूती बोल रही है, वाह वाह करना। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप सेंटेंस बनाते हो तो जब आप अर्थ लिखते हो, तूती बोलना यानी आपको उसका अर्थ लिखना होता है। तो अर्थ यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको इसी को इसमें लिखना होता है बना के। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप बहुत स्टार्टिंग से 5th स्टैंडर्ड से ही करने लगते हो हिंदी में। तो ये सारी चीज़ें तो आपके लिए बहुत इजी है, बस आपको याद होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब ये है कहते हैं, ये है आपका वर्तमान काल में, सामान्य वर्तकाल में, इसे पूर्ण भूतकाल में करना है। लोग क्या कहते हैं, तो जैसे लोगों ने क्या कहा था, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, ये है आपका सामान्य भूतकाल, भूतकाल है ये। तो इसको सामान्य वर्तमान में तो ताहती है, जैसे मैंने बताया कि सामान्य वर्तमान काल है तो ताहती आएगा, तो सामान्य वर्तमान तो तबाह कर देता है। मैं तुम्हारे मुँह से कुछ और सुनना चाहूँगा, सामान्य भविष्य काल में करना है। वह व्याकुल हो जाता है, वह व्याकुल हो गया था या हो गया है, सॉरी हो गया है क्योंकि वर्तमान काल है। अगर यही पूर्ण भूतकाल होता तो हो गया था हो जाता, हो गया था, लेकिन ये पूर्ण वर्तमान काल है तो हो गया है। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता गया, चलता गया, ये आपका है भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। तो इसको करना किसमें, अपूर्ण भूतकाल, यानी चलता जा रहा था, ठीक है, क्योंकि अपूर्ण है, अपूर्ण बताना है कि अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वाक्य शुद्ध करना है, ये तो अब यहाँ पे देखो, मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, तो पहली चीज़ तो अन्याय रॉन्ग है। मेरे ऊपर ये कोई सेंटेंस क्लियर मतलब शुद्ध हिंदी नहीं है, तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू तेरे पिता के मौत का बदला ले सकेगा। तेरे पिता, तो तेरे पिता नहीं होता, तू अपने पिता, ठीक है। मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता के है यहाँ पे, तो वो आपको की करना है, पिता की मौत का बदला ले सकेगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली, तो नौजवान साधु ने, अब यहाँ पे देखो साधु आपका ये रॉन्ग है और ये नौजवान है, नौ होता है, नौ यहाँ पे देखो आंसर लिखा हुआ है, सबका आंसर यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख लो अब डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, जितना था मैंने आपको पूरा बता दिया है। कोई डाउट और कॉन्सेप्ट पूछिए, जो भी वीडियो आपको चाहिए आप मुझे बताइए, चाहे आपको ग्रामर से रिलेटेड हो, राइटिंग स्किल हो। वैसे तो इंग्लिश के सारे राइटिंग स्किल, अप्रिसिएशन, इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सारे बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन करके डाला हुआ है। अलग अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश की, और जो भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए आप कमेंट बताइए, सारे आपको मिलते जाएंगे।